प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आजकल लगातार जो डेली यूजेस के सेंटेंस हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास ये कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम हो सके वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए। जो रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले आपके अलग अलग सेंटेंसेज हैं, तो यह हमारा पार्ट नंबर 6 है। और साथियों मैं बार बार एक ही गुजारिश आपसे करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप अपना सहयोग हमें ज़रूर दीजिए। अगर आप इस चैनल को ज़िंदा रखना चाहते हैं, ये इसकी लॉन्ग लाइफ अगर आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का इसका प्रयास करें। क्योंकि साथियों बूंद बूंद से ही घड़ा जो है भरता है, यानी अगर एक एक ड्रॉप आपका पानी का इकट्ठा होगा तो तभी जाके वो ओशन का निर्माण होगा। किसी भी घड़े की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब उसमें पानी का संग्रह हो जाए। तो मेरी तो आपसे इल्तिजा होती है कि वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। तो मेरी जो सबसे बड़ी नीड है वो आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का सपोर्ट है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। मैं इसका पार्ट 6 आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो हमारे डेली यूजेज के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस हैं। और सिर्फ मैं इतनी ही बात करता हूँ जितनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फालतू का बवंडर साथियों अच्छा भी नहीं लगता और ओवर रिएक्शंस किसी भी चीज़ के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे। नंबर फर्स्ट है आपका कि मैं उसे शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं। तो आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं उसे शक्ल से जानता हूँ, नाम से नहीं। तो आई नो हिम बाई फेस नॉट बाई नेम। उससे अगला है आपका कि आज विशेष सब्जी क्या है। तो व्हाट इज द साइड डिश टुडे। खास प्रकार का कोई व्यंजन अगर हमने बना रखा है तो उसको साइड डिश बोला जाता है, यानी एनी काइंड ऑफ कुछ भी अगर आपने नया बना रखा है तो ये साइड डिश हो जाती है आपकी। तो ये है कि आज विशेष सब्जी क्या है, तो व्हाट इज द साइड डिश टुडे। इससे अगला है आपका कि वह अपनी बात का पक्का है। तो ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। वह अपनी बात का पक्का है। उससे अगला है कि वह यह कपड़ा पर्दों के लिए ठीक है। तो दिस क्लॉथ विल डू वेल फॉर द कर्टेन। दिस क्लॉथ विल डू वेल फॉर द कर्टेन। उससे अगला है कि यह तुम्हारा नहीं है। तो ये आपका यह है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस या इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस या इट इज नन ऑफ योर कंसर्न। उससे अगला वाला है आपका कि मैं नखरे नहीं करता या मैं नखरे नहीं करती। नखरे का मतलब होता है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा खामखा की एक अजीब से प्रकार का उछंकलपन वो दिखा देते हैं। तो उसके लिए आपका नखरों की यहाँ पर तवज्जो दी गई है। तो ये है आपका कि मैं नखरे नहीं करता या नहीं करती। तो आई डू नॉट गिव माई सेल्फ एयर्स। आई डू नॉट गिव माई सेल्फ एयर्स, AIRS, एयर्स। इससे जो नेक्स्ट है यह मकान किराए के लिए खाली है। तो दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। जो भी आपकी वैकेटेड चीज होती है साथियों, उसके लिए हम टू लेट का इस्तेमाल करते हैं जब भी हमने कोई मकान किराए पे देना होता है। तो इसके लिए जो आपका सिस्टम बनता है वो आपका टू लेट का बनता है। तो ये है आपका कि यह मकान किराए के लिए खाली है। तो दिस हाउस इज टू लेट। उससे अगला वाला है आपका कि उसकी सुंदरता के क्या कहने। तो हर ब्यूटी इज बेगर डिस्क्रिप्शन। हर ब्यूटी इज बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन से बाहर होना। ये इडियम से एक प्रकार का, जिसको हम मोस्टली एक अलंकार के रूप में इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे। एक जो है जिसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर। तो किसी की तुलना किसी के साथ में की गई है कि उसकी सुंदरता के क्या कहने। कहने का मतलब है गजब की सुंदरता है उसकी। तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है आपका हर ब्यूटी इज बेगर डिस्क्रिप्शन। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका बच्चा दांत निकाल रहा है। तो द चाइल्ड इज कटिंग टीथ। द चाइल्ड इज कटिंग टीथ। बच्चा दांत निकाल रहा है, उसकी जान में जान आई। तो ही हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। ही हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। उससे अगला वाला है आपका उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो टीयर्स व्हील्ड अप इन हिज आईज या इन हर आईज। अगर लेडीज है तो हर हो जाएगा, जेंट्स है तो हिज हो जाएगा। तो आंसू उसकी आंखों में आ गए या उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो टीयर्स व्हील्ड अप इन हिज आईज या इन हर आईज, कुछ भी हो सकता है। उससे अगला है आपका तुम्हारे पाँव में चक्कर है। तो यू आर रोलिंग स्टोन।
यानी गड़बड़ वाला जो आदमी होता है ना, जिसके बारे में क्लियरिटी नहीं हो पाती, उसके लिए हम कहते हैं यार तेरे पाँव में कुछ गड़बड़ है गुरु। कहने का मतलब है कि तुम्हारे पाँव में कोई खराबी है, तो ये है आपका तुम्हारे पाँव में चक्कर है, तो यू आर ए रोलिंग स्टोन। उससे अगला वाला है आपका वे गाली गलौज से हाथापाई पर उतर आए। यानी बात किससे हुई थी, बातचीत से शुरू हुई थी और बाद में किस पर शुरू हो गई, घोसम पट्टी के ऊपर शुरू हो गई। तो ये जो कंडीशन है ये है वे गाली गलौज से हाथापाई पर उतर आए। तो फ्रॉम हॉट वर्ड्स दे केम टू ब्लोज, फ्रॉम द हॉट वर्ड्स दे कम टू ब्लो। यानी पहले बातचीत हुई और बाद में मारपिटाई शुरू हो गई। उससे अगला है यह मन गणित कहानी है। इट इज ए कॉक एंड बॉल स्टोरी, इट इज ए कॉक एंड बॉल स्टोरी। उससे अगला वाला है आपका बच्चों का टिकट आधा लगता है, तो चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर, चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर। उससे अगला वाला है आपका हॉल खचाखच भरा हुआ था, तो दिस हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी, दिस हॉल वाज पैक्ड टू कैपेसिटी। उससे अगला वाला है आपका उसे कम सुनाई देता है, तो ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, बड़ी मुश्किल से वो सुन पाते हैं। आगे है राजू बड़ा पेटू है, तो राजू इज ए गल्टन, राजू इज ए गल्टन, GLUTTON, गल्टन। उससे अगला वाला है आपका हमें व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए, यानी हम लोगों के साथ जो भी बिहेव करें वो बिहेव आपका अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। तो ये है आपका कि हमें व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। तो वी शुड बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर डीलिंग, वी शुड बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर डीलिंग। उससे नेक्स्ट है आपका खाना तो दूर रहा, वहां पर पानी भी नहीं मिला, तो नॉट टू स्पीक ऑफ मील वी कुड नॉट गेट इवन वाटर देयर। उससे अगला है आपका रोगी की हालत में सुधार हो रहा है, तो द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर, द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर। उससे अगला वाला है वह भूखा मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा। जितने भी स्वाभिमानी लोग होते हैं ना, राणा प्रताप साहब ने घास की रोटियां खाई महाराणा होने के बावजूद भी, जब आमतौर पर मुगलों के साथ में उनका युद्ध चल रहा था। तो स्वाभिमानी आदमी साथियों कभी क्विट नहीं करता, भीख नहीं मांगता। वो मोहताज हो सकता है, वो मजबूर हो सकता है, लेकिन मोहताज नहीं हो सकता, वो मेहनत पर ट्रस्ट करता है। तो मेरी भी आप लोगों से इल्तिजा होती है कि प्लीज़ आप भी हमेशा ये प्रयास करें कि जो आपकी तरफ से हमें सहयोग मिलना चाहिए उसको देते रहें। तो ये है आपका कि वह भूखा मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा, तो ही वुड राथर डाई देन बैग, ही वुड राथर डाई देन बैग। उससे अगला है आपका कि जो विद्यार्थी परिश्रम नहीं कर सकते सफल नहीं हो सकते, तो ये आपका होगा सच स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट गेट सक्सेस। उससे अगला वाला है आपका कि हम जितना ऊंचा जाते हैं उतनी ही ठंड बढ़ जाती है, तो ये होगा आपका द हायर वी गो द कूलर इट इज, द हायर वी गो द कूलर इट इज। और पहले वाले को एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो विद्यार्थी परिश्रम नहीं कर सकते सफल नहीं हो सकते। सच स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट गेट सक्सेस। और अगला है आपका लास्ट है कि तुम्हारी बातें तो चुप गई हैं, तुम्हारी बातें तो चुप गई हैं। जब हम किसी की बात का बुरा मान लेते हैं या वो बातें हमें बहुत खराब लगती हैं, तो उसके लिए शब्द आता है आपका तुम्हारी बातें तो चुप गई हैं। तो योर वर्ड्स कट मी टू द क्विक, योर वर्ड्स कट मी टू द क्विक। तो ये 25 सेंटेंस थे, 25 मैंने आपको कल बताए। तो साथियों मेरी बार बार आपसे यही इल्तिजा रहती है कि प्लीज़ हमें सहयोग करें। और मैंने तो एक प्रण ले रखा है, एक प्रतिज्ञा मैंने कर रखी है। वो क्या है कि कहते हैं फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की। फलक का मतलब साथियों आसमान है, तो फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हम भी तमन्ना रखते हैं वहीं आसियाँ बनाने की। कहने का मतलब यह है कि जहाँ तो बिजली गिराएगा वहीं मैं अपना घर बनाऊंगा, वहीं गिरा तो कितनी बिजली गिराता है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि साथियों आपसे ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है, ये बार बार मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर करें कि काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये जरूर बताएं ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और हमेशा ये फरियाद करता हूँ कि आप खुश रहें, आरोग्य रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा हंसी खुशी का वातावरण मिला रहे, सुख और शांति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।